रत्नेश का नया चेहरा गैंग के कुछ लड़कों को भा नहीं रहा था। इधर ताकत, पैसा और रसूख हो जाने से रत्नेश के कई नए दुश्मन बन गए थे। कहा जाता है कि कुछ लोगों को उसका बस का धंधा और राजनीति में आना नागवार गुजर रहा था। गोलू और रत्नेश के बीच नोकझोंक बढ़ जाती है। शराब रत्नेश के सर चढ़कर बोलने लगा था। अंगूर की बेटी का सुरूर गोलू पर भी हावी होने लगता है। वो भूल जाता है कि सामने कौन बैठा है। बात बिगड़ते देख रत्नेश के आदमी उसे वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। तुम अपनी औकात भूल रहे हो रत्नेश ठाकुर। रत्नेश गोलू पर हाथ चला देता है। सारा घटनाक्रम तेजी से घटता है। कोई कुछ समझ पाता तब तक गोलियों से रत्नेश का शरीर छलनी कर दिया जाता है। रत्नेश के साथ ही उसका अजीज दोस्त संतोष शर्मा भी मारा जाता है। रत्नेश के परिवार वालों की माने तो सारा कुछ साजिश के तहत किया गया। अपनी औकात में रह, ऊंची आवाज में बात मत कर। अभी तक तो मैं औकात में ही था। ठीक से बात कर। लेकिन आपको पता नहीं है, अभी मैं औकात दिखाता हूँ। हेलो, ठीक नहीं है कुछ भी। लगता है लौट करके हम नहीं हैं। राजनीतिक साजिश से इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट से मेरी बहन चुनाव लड़ने के लिए ही थी। तो इसमें एक है पवन भगत, साजिश रच करके इनको मारा गया ताकि ये अगर रास्ते से हट जाते हैं तो हम लोग का दबदबा हो जाएगा, अन्यथा वो लोग समझ चुका था जो ये विधायक हो गया। अब सवाल उठता है कि रत्नेश की हत्या किसी साजिश का नतीजा है, तो आखिर किसकी है ये साजिश? रत्नेश की हत्या से किसको पहुंच सकता है फायदा? क्या रत्नेश की बढ़ती ताकत से घबरा गया था साजिश करता? बहरहाल रत्नेश के परिवार वाले कुछ भी कहें, आरोपी के बयान पर गौर करें तो रत्नेश बराबर उसे तंग करता था, गिरोह में शामिल होने के लिए दबाव डालता था। लगातार हमको प्रेशर बनाता था कि तुम आओ मेरे साथ, नहीं जाने के लिए उसके साथ तैयार थे। एक दिन इसके पूर्व भी मेरे घर आज फिर 4 गाड़ी से आया, छत पर तुमको घिसिया के ले जा रहा था, तुम्हें हल्ला करने लगे हम, तो गांव के लोग जुटा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता तो पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही चल पाएगा। लेकिन हत्या के तरीके को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ गोलू का साफ कहना है कि रत्नेश की हत्या गोली से नहीं बल्कि ईंट पत्थरों से की गई है। गोली कैसे चली? जी नहीं, गोली नहीं चली वहाँ। वो लगा हुआ है गोली? जी नहीं, ईंटा ढेरा से मारे हुए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में एक नामजद आरोपी गोलू ठाकुर को पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। रत्नेश ठाकुर पुलिस रिकॉर्ड में एक अपराधी के रूप में वो जाना जाता है। काफ़ी कांडों में चार्जशीटेड रहा है और संभवतः आपसी विवाद, इंटरनल गैंग वार की वजह से उसकी हत्या हुई है। हालांकि घर वाले पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले को दबा देना चाहती है। रत्नेश की हत्या के पीछे कई सफेद पोशों का हाथ है, फिर भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रत्नेश की हत्या के बाद जहां घर वाले बुरी तरह से डरे हुए हैं, वहीं रत्नेश की पत्नी प्रियंका ठाकुर हर कीमत पर विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है। हम चुनाव लड़ेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हमको जितना आएगा उसमें अपना जान दे के जैसे होगा हम जनता को खुश रखेंगे। हाँ, हम उनके लिए, हम रत्नेश ठाकुर के लिए हम उतना काम करेंगे। हम कुल्हानी क्षेत्र से लड़ेंगे। रत्नेश ठाकुर की हत्या क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाले हर उस शख्स के लिए एक उदाहरण हो सकता है जो दौलत और शोहरत के लिए अपराध का रास्ता अख्तियार करते हैं। बहरहाल हमारी नजर है अपराधियों की चाल पर। आप नजर बनाए रखिए जुर्म के जाल पर, क्योंकि कानून को जिंदा रखना है तो बोलना सीखो।